हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए सेकेंड ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। तो इसमें हम राजस्थान की कृषि के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और अ, कुछ एक ही फसलें हैं जो अब रही हैं। सरसों है, कपास है, कुछ मसाले हैं, सब्जियां हैं। इनका अध्ययन आज हम करेंगे। उस उसके पश्चात हम जो राजस्थान के जो कृषि प्रदेश है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज सबसे पहले जो फसल है वो है सरसों की। सरसों, देखो सरसों की जो फसल है ये एक तो रबी की फसल है। रबी की फसल है, ठीक है। दूसरा, इससे देखो इससे तेल प्राप्त होता है, जो सरसों का तेल है उस इससे हमें प्राप्त होता है। इसके पश्चात जो इसकी लुगदी बच जाती है, ठीक है, इसकी जो लुगदी बच जाती है ये इसे खल कहते हैं। इसकी लुगदी को देखो खल कहते हैं। और जो ये खल है ये पशुओं के खाने के काम आती है। पशुओं के खाने के काम आती है। जो लुगदी है, तेल निकालने के बाद जो बच जाती है लुगदी इसकी, वो पशुओं के खाने के काम आती है इसके। फिर देखो इसमें इसे देखो गेहूं और जौ के साथ भी बोया जाता है। गेहूं और जौ की जो फसल है उसके साथ भी सरसों को बोया जाता है। और जो सरसों का जो उत्पादन है राजस्थान में सबसे अधिक होता है। भारत में प्रथम स्थान है राजस्थान का सरसों के उत्पादन में। और जो क्षेत्रफल है वो भी सबसे अधिक राजस्थान में ही है। भारत का जो सरसों कृषि क्षेत्र है उसका 39% है, वो राजस्थान में बोया जाता है। देखो भारत के सरसों इसमें है, देखो भारत में सरसों के कुल क्षेत्रफल का, भारत के सरसों के कुल क्षेत्रफल का 39% राजस्थान में है। जो 39% जो भाग है वो राजस्थान में है इसका क्षेत्रफल के अनुसार। यानी सबसे अधिक जो क्षेत्र है वो राजस्थान में है। सरसों उत्पादन में सरसों उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। ठीक है, भारत में प्रथम स्थान है सरसों के उत्पादन में राजस्थान का। और राजस्थान में देखो सबसे अधिक सरसों कहाँ हो रही है। देखो सबसे अधिक क्षेत्रफल है, सबसे अधिक क्षेत्रफल, ये राजस्थान की बात हो रही है। देखो राजस्थान में इसका सबसे अधिक क्षेत्रफल है श्री गंगानगर जिले में। श्री गंगानगर, ठीक है। और क्षेत्रफल कितना है गंगानगर जिले में? 11.36%। 11.36% भाग पर यहाँ
सरसों है, इसकी कृषि होती है। और सबसे अधिक उत्पादन देखो, सबसे अधिक उत्पादन, ठीक है, ये भी राजस्थान की बात हो रही है। राजस्थान में जो उत्पादन है ये होता है भरतपुर में। भरतपुर में हो रहा है 13.49%। तो देखो, राजस्थान में क्षेत्रफल तो है गंगानगर का, यानी सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जो ये सरसों बोई जाती है वो है गंगानगर में। और जो उत्पादन सबसे अधिक हो रहा है वो है भरतपुर जिले में। भरतपुर जिले में सबसे अधिक उत्पादन होता है सरसों का, ठीक है, 13.49% सरसों का उत्पादन होता है भरतपुर में। तो इसमें यहाँ देखो, भरतपुर में एक इंजन छाप तेल है बनाया जाता है, इंजन छाप तेल सरसों का तेल है, जो कि बहुत प्रसिद्ध तेल है इसका। यहाँ पर भरतपुर का है, ये इंजन छाप तेल है, सरसों का तेल है, जो कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है। क्योंकि तेल यहाँ जो सरसों का उत्पादन बहुत अधिक होता है भरतपुर में, इसलिए यहाँ पर जो सरसों से तेल निकालने का जो काम है वो सबसे अधिक होता है। और यहाँ भरतपुर सेवर में, भरतपुर जिले के देखो सेवर में सरसों अनुसंधान केंद्र है, केंद्रीय है, केंद्र का प्रोजेक्ट है, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भी स्थित है, भरतपुर के सेवर में स्थित है ये, ठीक है। और यहाँ का भरतपुर का इंजन छाप तेल है, ये भी बहुत प्रसिद्ध है संपूर्ण भारत में। उसके अलावा देखो अन्य राज्य भी हैं जहाँ पर जो सरसों है इसका उत्पादन किया जाता है। इनमें हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, टोंक, दौसा, जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, कोटा तथा जालौर जिलों में भी यहाँ उत्पादन किया जाता है। लगभग 67% जो उत्पादन है इन जिलों में होता है, और उत्पादन है 73%। इन जिलों से 73% है जो सरसों का उत्पादन होता है। और देखो ये राजस्थान का प्रथम स्थान है भारत में सरसों उत्पादन में, ठीक है। तो राजस्थान 35% सरसों का उत्पादन करता है, पूरे भारत में सबसे अधिक उत्पादन है राजस्थान का। तो ये सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में होता है सरसों का, लगभग 35% उत्पादन होता है सरसों का। सरसों के बाद है देखो होहोबा या जोजोबा, इसका स्क्रीनशॉट दे दो आप। तो अगली जो फसल है वो है होहोबा या जोजोबा, ठीक है। तो इसका नाम सुना होगा आपने। देखो इससे भी क्या है, तेल प्राप्त किया जाता है इससे, होहोबा और जोजोबा से। अब ये जो पौधा है ये एक विदेशी पौधा है। ये इसका जो ये अधिकतर मेक्सिको, कैलिफोर्निया और एरिजोना, यहाँ जो रेगिस्तान है यहाँ पर यह पाया जाता है। मगर ये जो पौधा राजस्थान में 1965 में इजराइल से लाया गया था, इजराइल देश है, वहां से 1965 में होहोबा का पौधा राजस्थान लाया गया था, और यहाँ इसकी कृषि है वो प्रारंभ की गई थी। तो एक तो ये इसे दीर्घायु कहते हैं, क्योंकि ये लगभग 40 से 200 साल तक ये हरा भरा रहता है। इसका ये बहुत लंबे समय तक ये हरा भरा रहता है, और इससे फसल है वो, इसके बीज से फसल है वो प्राप्त की जा सकती है। और इसे पीला सोना भी कहते हैं। होहा होहोबा का जो कृषि है, जो पौधा है, इसे पीला सोना भी कहते हैं। तो इसके बारे में देखो जानते हैं। देखो पहली बात तो ये एक विदेशी पौधा है, विदेशी पौधा है। कहाँ मिलता है? मैक्सिको,
कैलिफोर्निया, और एरिजोना, एरिजोना के रेगिस्तान में। तो रेगिस्तान में मिलता है, ये गर्म क्षेत्र का पौधा है, यहाँ ये प्राप्त होता है। इसे पीला सोना भी कहते हैं, येलो गोल्ड, पीला सोना भी कहते हैं। और भारत में, सॉरी ये राजस्थान में आया था, राजस्थान में 1965 में इजराइल से लाया गया। इजराइल है, वहां से इस पौधे को लाया गया था 1965 में। उसके बाद देखो ये काम कहाँ कहाँ आता है, इसका जो तेल है वो कहाँ यूज हो रहा है। इसका तेल देखो, उच्च तापक्रम व बहुत भारी दबाव वाली जो मशीनें होती है उनके गियर्स में, और प्रसाधन सामग्री उद्योग है वहाँ इनका सबसे अधिक प्रयोग होता है इसके तेल का। अब देखते हैं इसका ये कहाँ, जलवायु दशाएं देखते हैं। पहले वर्षा देखते हैं। वर्षा 10 से अगर 30 सेंटीमीटर वर्षा है, 10 से 30 सेंटीमीटर वर्षा में ये उग जाता है। और देखो तापमान की अगर बात करते हैं तो ये देखो 54 डिग्री सेल्सियस में भी, अगर 54 डिग्री सेल्सियस तापमान हो तो भी ये आराम से उग सकता है। ठीक है, ये तो गर्मी का था। अगर सर्दी में अगर तापमान की बात करें तो -5 डिग्री सेल्सियस तापमान है, इसके लिए उपयुक्त रहता है सर्दी में। और इसके लिए जो खेत में पानी ठहरना नहीं चाहिए, ठीक है, पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए इसके लिए। और इसके जो पौधे हैं उन्हें देखो, पौधों को 1 से 4 मीटर की दूरी पे इनको देखो रखा जाता है। 104 मीटर की दूरी पर रोका जाता है। एक अंतराल रखते हैं पौधों के बीच में 104 मीटर का, वहां इसके जो पौधे हैं वो लगाए जाते हैं। और दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है। अधिक पानी खेत में नहीं रहना चाहिए। और लगभग एक पौधा है वो 100 वर्ष तक चलता है। और जब फल इसमें जब पकता है उस समय सिंचाई की आवश्यकता इसमें पड़ती है। फल पकते समय इसमें सिंचाई की आवश्यकता जरूरी है। और ये देखो कहाँ कहाँ इसकी जो कृषि है वो की जा रही है। यह जोधपुर, गंगानगर, जयपुर, सीकर और चूरू जिलों में इसकी जो खेती है वो प्रारंभ की गई है। और इसके अलावा देखो यहाँ 2 फार्म बनाए गए हैं इसके। एक तो है देखो कृषि फॉर्म है इसके, देखो एक तो बनाया गया है फतेहपुर सीकर में, सीकर में बनाया गया है, जो कि 70 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। 70 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। दूसरा है इसका जो कृषि फार्म है वो ढंड जयपुर में है। जयपुर में जगह है एक ढंड, वहां ये
ढंड वहाँ ये बनाया गया है 5.45 हेक्टेयर में, यानी दो कृषि फार्म है इसके, होहोबा और जोजोबा के। ठीक है, एक तो फतेहपुर सीकर में बनाया गया है और एक ढंड जयपुर में इसके जो कृषि फार्म है इनकी स्थापना की गई है। होहोबा या जोजोबा देखो विदेशी पौधा है, मैक्सिको, कैलिफोर्निया, एरिजोना जो रेगिस्तान है वहां पे ये पाया जाता है। और पीला सोना भी इसे कहते हैं। इससे तेल निकाला जाता है, तेल का जो उपयोग है प्रसाधन उद्योग में। और उसके अलावा ये जो भारी दबाव वाली मशीनों के जो गियर्स वगैरह हैं वहाँ इसका उपयोग होता है। और राजस्थान में यह 1965 में इजराइल से लाया गया था। और ये इसकी जलवायु दशाएं हैं। उसके अलावा दो कृषि फार्म हैं, फतेहपुर सीकर में और ढंड जयपुर में दो कृषि फार्म बनाए गए हैं, होहोबा और जोजोबा के। इसके बाद है, नेक्स्ट है सोयाबीन। सोयाबीन के बारे में जानेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करते हैं सोयाबीन की। देखो सोयाबीन की जो फसल है ये तिलहन और दलहन दोनों में ही इसका उपयोग होता है, क्योंकि इससे तेल भी निकाला जाता है और सोयाबीन की दाल भी बनाई जाती है। और उसके बाद जो सोयाबीन है यह प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है। लगभग 40 से 45% इससे प्रोटीन प्राप्त होता है। और उसके अलावा इससे घी भी बनाया जाता है, सोयाबीन के द्वारा घी भी बनाते हैं। तो इसमें देखो यह है दलहन और तिलहन, ठीक, दोनों में इसका दोनों ही गुण है इसमें, दोनों के गुण है इसमें। देखो तेल 20 से 22% इससे तेल प्राप्त होता है इसके बीज से। और जो प्रोटीन है वो 40 से 45% इससे प्रोटीन हमें प्राप्त होती है। इससे घी भी बनाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा इसकी देखो जलवायु दशाएं देखते हैं। पहले तापमान है, तापमान है इसमें 12 से 32 डिग्री तापमान की आवश्यकता रहती है इसमें। देखो 15 से 32 है, 15 से 32 डिग्री तापमान की आवश्यकता। और जो वर्षा है वो 60 से 120 सेंटीमीटर वर्षा। मिट्टी मिट्टी की है इसमें दोमट मिट्टी, तो दोमट मिट्टी की आवश्यकता इसमें रहती है। और जो देखो अधिक तापमान है, मान लो 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान हानिकारक होता है इसके लिए, हानिकारक, क्योंकि फिर जो फसल है जो बीज है उसकी अच्छी से ग्रोथ नहीं हो पाती है, यानी खराब हो जाती है फसल। और जो दिन है, दिन की अवधि दिन की अवधि है 24 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए इसमें, 24 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये देखो इसकी जलवायु जलवायु दशाएं हैं इसके लिए। जो तापमान है, वर्षा है, मिट्टी है, वो सभी इसी में आ गए हैं। और उसके बाद देखो जो खेत है वो जलमग्न भी नहीं रहने चाहिए। तो राजस्थान की इसकी जो कृषि है मुख्य रूप में हाड़ौती क्षेत्र में होती है। हाड़ौती जो जिले हैं कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां है, यहाँ इसकी कृषि सबसे अधिक होती है। और चित्तौड़गढ़ में भी इसकी कृषि बहुत अधिक होती है। तो राजस्थान में ये जो जिले हैं वो यहाँ लगभग 98% कृषि है वो सोयाबीन की यहाँ की जाती है। और उसके अलावा जो भारत में सबसे अधिक जो सोयाबीन है
वो मध्य प्रदेश में होता है, मध्य प्रदेश में। ये प्रथम स्थान पर है सोयाबीन में, प्रथम स्थान भारत में सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश। इसे सोया प्रदेश भी कहते हैं, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं। और राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र में मुख्य रूप से इसकी सोयाबीन की कृषि है वो की जाती है। सोयाबीन के बाद इसका हम लेंगे तंबाकू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट जो कृषि है वो है तंबाकू। देखो तंबाकू का जो पौधा है ये पुर्तगाली लेके आए थे भारत में 1508 ईस्वी में। पुर्तगालियों द्वारा तंबाकू का पौधा भारत में लाया गया था। अब जो तंबाकू है ये उष्ण कटिबंधीय फसल है। देखो पौधा लाए थे पुर्तगाली, पौधा पुर्तगाली द्वारा लाया गया, कब? 1508 ईस्वी में। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय पौधा है ये फसल है या पौधा है ये। और देखो तापमान, तापमान 16 से 40 डिग्री सेल्सियस। तो वर्षा है 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। जो मिट्टी है वो दोमट या मिश्रित कछारी, ठीक है, या दोमट मिट्टी होनी चाहिए या मिश्रित कछारी मिट्टी होनी चाहिए। और इसकी जड़ों में जो पानी है वो नहीं रुकना चाहिए। इसका जो खेत है वो ढालू होता है और पाला तंबाकू की कृषि के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, तो उसके बाद देखो इसकी दो किस्में हैं तंबाकू की। तंबाकू की दो किस्में, पहली है निकोटिना टुबेकम, निकोटिना टुबेकम। दूसरी है निकोटिना रास्टिका, निकोटिना रास्टिका। ठीक है, लेकिन राजस्थान में ये देखो जो पहली ये जो किस्म है निकोटिना टुबेकम, इसका उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो राजस्थान में सबसे अधिक उत्पादन है निकोटिना टुबेकम का होता है। और इसका जो क्षेत्रफल है, तंबाकू का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल सबसे अधिक है वो है जालौर में, जालौर जिले में। और उत्पादन है अलवर जिले में। ये तंबाकू का फसल के बारे में जाना हमने। तो इसके अलावा भी देखो कई जिले हैं जैसे जालौर, अलवर, झुंझुनू, करौली, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर, नागौर, राजसमंद तथा उदयपुर जिलों में भी तंबाकू की जो फसल है वो उगाई जाती है। और क्षेत्रफल में सबसे अधिक है जालौर और उत्पादन में अलवर है वो सब अग्रणी है तंबाकू के उत्पादन में। ठीक है, तंबाकू का फसल है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर नेक्स्ट है कपास। अगली फसल है कपास, कॉटन। देखो ये भी उष्ण कटिबंधीय फसल है और इसे सफेद सोना भी कहते हैं और लोकल लैंग्वेज में इसे बढ़िया भी कहते हैं और नरमा भी कहते हैं। तो इसके बारे में देखो उपनाम देखते हैं इसके पहले। सफेद सोना,
व्हाइट गोल्ड कहते हैं इसे। और ग्रामीण क्षेत्रों में देखो इसे ग्रामीण क्षेत्रों में इसको बढ़िया भी कहते हैं। उष्णकटिबंधीय फसल है, उष्णकटिबंधीय फसल है। उसके अलावा इसकी भौगोलिक दशाएं देखते हैं कपास की, जैसे तापमान। देखो तापमान है इसका 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। वर्षा है इसकी 50 से 100 सेमी। मिट्टी दोमट या काली मिट्टी। और लगभग 200 दिन पाला रहित होने चाहिए। यानी जो पाला है इसकी कृषि के लिए हानिकारक है, 200 दिन पाला रहित होने चाहिए। इसके अलावा इसमें देखो अधिक ठंड में एक कीड़ा लग जाता है इसमें, इसलिए ज्यादा सर्दी भी इसके लिए उपयुक्त नहीं है। बाल विविल, ये बाल विविल एक देखो कीड़ा है, एक कीड़ा है, ज्यादा ठंड होने पर ये लग जाता है, ज्यादा ठंड होने पर लग जाता है और फसल है वो खराब हो जाती है। और जब कपास में फल लग जाते हैं या तो इसके लिए स्वच्छ आकाश, तेज गर्मी और धूप होनी चाहिए। और रात्रि में अगर कुछ हल्की ठंड होती है तो इसके लिए उपयुक्त है। उसके बाद इसमें देखो धरातल है इसका वो समतल होना चाहिए। और जो कपास का जो झाड़ी है, ये देखो झाड़ीनुमा पौधा होता है, तो इसकी जो ऊंचाई है, झाड़ी की जो ऊंचाई है वो 1.25 1.50 मीटर होती है इसकी ऊंचाई। ठीक है। और राजस्थान में देखो इसका क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में ही हनुमानगढ़ जिला प्रथम है। हनुमानगढ़ जिले में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कपास की फसल है वो बोई जाती है और जो उत्पादन है वो भी सबसे अधिक हनुमानगढ़ में ही होता है। उसके अलावा देखो एक और बात, गंगानगर और हनुमानगढ़ ये दोनों मिलकर 75% क्षेत्रफल 75% क्षेत्रफल पर जो कपास है इसकी कृषि की जाती है। और ये दोनों जिले 80% उत्पादन करते हैं। ठीक है, कपास का उत्पादन करते हैं। यानी राजस्थान में जो सबसे अधिक कपास है उसका उत्पादन गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में होता है। इनके 75% क्षेत्रफल में कपास की जो फसल है वो बोई जाती है और उससे 80% उत्पादन होता है। और राजस्थान में जो हनुमानगढ़ है ये अव्वल है क्षेत्रफल और इसके उत्पादन में। सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है कपास का हनुमानगढ़ जिले में है और सबसे अधिक जो उत्पादन है वो भी हनुमानगढ़ में है। इसके अलावा भी देखो राजस्थान में जो देशी कपास है वो राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में बोई जाती है देशी कपास। और उसके बाद अमेरिकन कपास है। अमेरिकन कपास गंगानगर, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा
बारा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक आदि जिलों में जो अमेरिकन कपास है ये बोई जाती है। तो ये कपास था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।